ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट का दूसरा दिन आज केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी कार्यक्रम में होंगे शामिल। हाईवे से भारत विकास का रखेंगे रोड मैप। 3 सेशन में 9 देशों के साथ होने हैं एमओयू। ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट में शिरकत करेंगे केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया। कार्यक्रम में हवाई मार्गों के जरिए व्यापार को गति देने की जानकारी करेंगे साथ। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के दूसरे दिन के कार्यक्रम में होंगी शामिल केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी। महिला सशक्तिकरण पर बात रखेंगी। आगरा के ताज कन्वेंशन सेंटर में G20 देशों की प्रतिनिधिमंडल के साथ केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी की बैठक। महिला सशक्तिकरण पर संवाद होना है। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में ड्रोन शो, यूपी की संस्कृति और सभ्यता के दर्शन हुए। ड्रोन शो में राम मंदिर की दिखी झलक। पीएम मोदी ने कहा, पहले यूपी बीमारू राज्य कहलाता था, अब बड़े देश से ज्यादा यूपी की क्षमता। लखनऊ में इन्वेस्टर समिट में पहुंचे अमित शाह ने योगी सरकार की तारीफ की। उन्होंने कहा कि यूपी में निवेश की अपार संभावनाएं हैं। सीएम योगी ने ग्लोबल इन्वेस्टर समिट को संबोधित किया। कहा, सभी निवेशकों का यूपी में स्वागत करता हूं। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का बयान। कहा, पीएम मोदी के नेतृत्व में राष्ट्र मजबूती के साथ आगे बढ़ रहा है। पहले लोग बिजनेस के क्षेत्र में आने से घबराते थे। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में शामिल हुए RIL के चेयरमैन मुकेश अंबानी। कहा, पीएम मोदी के नेतृत्व में क्षेत्रीय असमानता कम हुई है। यूपी रामचंद्र की भूमि है, लक्ष्मण की नगरी है, यूपी पुण्य की नगरी है। इन्वेस्टर समिट में उद्योगपति मुकेश अंबानी बोले, समिट विकास का महाकुंभ है। पीएम मोदी और सीएम योगी के नेतृत्व में देश प्रदेश का चौमुखी विकास हो रहा है। ग्लोबल इन्वेस्टर में शामिल हुए उद्योगपति कुमार बिरला बोले, देश और प्रदेश में तेजी से प्रगति हो रही है। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में औद्योगिक विकास मंत्री नंदगोपाल नंदी का शायराना अंदाज। कहा, मोदी जी की रूह में जब जज्बा है ईमान का, तो क्यों ना दुनिया में डंका बजे हिंदुस्तान का। हम सांस्कृतिक विकास और आर्थिक मजबूती दोनों की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। बाराबंकी में जिला स्तरीय निवेश कुंभ का आयोजन। पहली बार बड़े निवेश के लिए उद्यमी पहुंचे। 8,530 करोड़ रुपए से ज्यादा के एमओयू अब तक साइन। अयोध्या निवेश कुंभ में गुड़ का जलवा। अयोध्या का ODOP है गुड़। निवेश कुंभ में गुड़ का स्टॉल लगाया गया है। प्रयागराज में भी निवेश कुंभ का आयोजन। कलेक्ट्रेट में रखा गया कार्यक्रम। 53,000 करोड़ रुपए के निवेश का प्रस्ताव आया। वसुदेव कुटुंबकम पर निबंध प्रतियोगिता में आगरा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय में रिकॉर्ड बन चुका है। प्रतियोगिता में आगरा समेत मंडल के छात्र छात्राओं ने हिस्सा लिया। अब्बास अंसारी की पत्नी गिरफ्तार हुई है। चित्रकूट जेल में पति से अवैध तरीके से मिलने पर निकत अंसारी गिरफ्तार। मथुरा में एसओजी की टीम और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई। 2 इनामी बदमाशों को गोली लगी है। गिरफ्तार बदमाशों के पास से सामान बरामद। जौनपुर में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई। पुलिस ने 2 बदमाशों को गिरफ्तार किया। अवैध तमंचा, कारतूस, लूट की बाइक बरामद। बरेली में पुलिस के हाथ लगी बड़ी सफलता। पुलिस ने नशे में तस्कर मुकेश गुप्ता को गिरफ्तार किया। तस्कर के कब्जे से 500 ग्राम अफीम, 200 ग्राम स्मैक, 1 अवैध तमंचा, जिंदा कारतूस बरामद। अमरोहा में बीजेपी कार्यकर्ता प्रिंस चौधरी के काफिले से 2 युवकों की मौत के मामले में कोर्ट ने प्रिंस चौधरी को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेजा। शाहजहांपुर में नशे के कारोबारियों पर पुलिस का शिकंजा। पुलिस ने एक अफीम तस्कर को गिरफ्तार किया। आरोपी के कब्जे से करीब 25 लाख की कीमत की अफीम और एक ट्रक जब्त। पीलीभीत में रेलवे विभाग ने रेलवे लाइन के किनारे जमीन को कराया गया है कब्जा मुक्त। 4 एकड़ जमीन को कब्जा मुक्त कराया। जमीन पर खड़ी गेहूं और गन्ने की फसल को ट्रैक्टर ने जुतवाया। चित्रकूट जेल में अवैध तरीके से मुलाकात के मामले में प्रशासन की कार्रवाई। अब्बास अंसारी की पत्नी निकत अंसारी और सांठगांठ कर
मुलाकात करवाने वाले जेल अधिकारियों पर एफआईआर दर्ज। ग्रेटर नोएडा में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़, मोबाइल लूट करके भाग रहे बदमाश मुठभेड़ में पकड़े गए। 2 मोबाइल चोर गिरफ्तार, 6 चोरी के मोबाइल इनसे जब्त। मथुरा में धोखाधड़ी के आरोपियों पर कार्रवाई हुई है। चिटफंड फंड कंपनी कल्पतरू पर कसा गया है शिकंजा। कल्पतरू ग्रुप के खिलाफ कुर्की कार्रवाई। संभल में पुलिस के सामने महिला ने चाची को मारा चांटा। मामला चंदौसी कोतवाली क्षेत्र के मोहल्ला फड़ियाई बाजार का। G20 कार्यक्रम को लेकर अलर्ट पर मथुरा पुलिस। सीओ सिटी अभिषेक तिवारी की मौजूदगी में जगह जगह पर चेकिंग अभियान चल रहा है। मेरठ में तेज रफ्तार ट्रक ने दूल्हे की बग्गी को मारी जोरदार टक्कर। हादसे में 3 लोगों समेत घोड़े की मौत। नोएडा में भीषण सड़क हादसा हुआ है। तेज रफ्तार काबू नहीं हो पाई कार और बेकाबू होकर बड़ा हादसा हुआ। पलटी ये कार और हादसे में 1 व्यक्ति की मौत, 5 लोग घायल। इटावा के सिविल लाइन इलाके में दर्दनाक हादसा हो गया। तेज रफ्तार बेकाबू ट्रक ने बाइक सवारों को रौंदा। हादसे में 3 लोगों की मौत, 1 महिला गंभीर रूप से घायल। हाथरस के सपौ में शादी समारोह में हर्ष फायरिंग की गई है। 4 बाराती समेत 1 डांस कर्मी घायल हुआ। मौके पर पहुंची पुलिस घायलों को अस्पताल पहुंचाती है। आगरा में खाना बनाते समय सिलेंडर में आग लगने से हादसा हुआ। बच्ची समेत 4 लोगों की दर्दनाक घायल होने की जानकारी है। आग से बचने के लिए बच्ची ने छत से छलांग लगा दी। महाराष्ट्र को मिली है 2 नई वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन की सौगात। ये मोदी ने दिखाई इसको हरी झंडी। सीएसटी से सोलापुर और सीएसटी से साई नगर शिरडी के लिए ये ट्रेन चलेगी। पंडित दीनदयाल उपाध्याय की पुण्यतिथि आज है। लखनऊ में सीएम योगी ने दीनदयाल उपाध्याय को नमन किया। पंडित दीनदयाल उपाध्याय पुण्यतिथि पर बोले हैं सीएम योगी। पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने नया एजेंडा दिया। एजेंडे में सभी वर्गों को शामिल किया। आरएलडी के फिर से अध्यक्ष बने हैं जयंत चौधरी। दिल्ली मुख्यालय में हुई है चुनाव की प्रक्रिया। संगठन का चुनाव संपन्न हुआ। आगरा में वर्दी में रील बनाना एक महंगा पड़ गया महिला पुलिसकर्मी को। सीपी ने महिला पुलिसकर्मी को लाइन हाजिर कर दिया। कानपुर देहात में पैरासेलिंग लैंडिंग के दौरान एक हादसा हुआ। बेकाबू होकर जमीन पर पलटा है पैराशूट। हरदोई में मकान गिरने का लाइव वीडियो आया सामने। पड़ोसी ने बेसमेंट में करवाई थी खुदाई। खुदाई के दौरान हिली मकान की दीवारें। गाजीपुर में टीचर की पिटाई के मामले में छात्र की आंख फूटी है और इस पर वीडियो वायरल हुआ है। स्कूल फीस ना जमा होने पर बेरहमी से बच्चे की पिटाई की गई। पिटाई के दौरान छात्र का चश्मा टूटकर आंख में धंस गया था। ललितपुर में शोरूम के संचालक और उसके बेटों ने कर्मचारी को जमकर पीटा है। कर्मचारी को बंधक बनाकर पीटने का आरोप। सीसीटीवी में कैद है पिटाई की तस्वीरें। सहारनपुर में 2 दिनों से लापता 16 वर्षीय युवक का मिला शव। इलाके में फैली सनसनी। पुलिस और फॉरेंसिक टीम ने मौके पर साक्ष्य जुटाए। बुलंदशहर के फिरोजपुर में मामूली सी कहासुनी में युवक की चाकू से गोदकर हत्या कर दी गई। घटना को अंजाम देकर फरार हो गए हैं बदमाश। पुलिस मौके पर जुटी जांच के लिए। आजमगढ़ के परसौली गांव में दबंगों ने युवक पर चाकू से हमला कर दिया। हमले में गंभीर रूप से घायल युवक को अस्पताल में भर्ती कराया गया। गाजीपुर में घर में सो रही लड़की को चाकू से मारकर मौत के घाट उतारा गया। बदमाशों ने चाकू से गोदकर लहूलुहान किया। पुलिस तफ्तीश में जुटी। बांदा में महिला का खेत में मिला है शव। सनसनी फैल गई है पूरे इलाके में। संदिग्ध मौत से हड़कंप मच गया। परिजनों ने रेप के बाद हत्या का आरोप लगाया। महिला 8 फरवरी से लापता थी। जौनपुर में सरकारी स्कूल की टीचर्स की लापरवाही आई है सामने। क्लास फर्स्ट की छात्रा स्कूल में घंटों बंद रही है। ताला तोड़कर बच्ची को बाहर निकाला। फतेहपुर में युवक की हत्या का मामला सामने आया। आत्महत्या के सबूत मिलने पर आरोपियों को क्लीन चिट दे दी गई है। पुलिस के मुताबिक कई साक्ष्य मिले हैं। आगरा में छात्र की हत्या का मामला। 10,000 रुपए के लिए दोस्त ने की है हत्या। पुलिस ने दोस्तों को गिरफ्तार कर लिया। बहराइच में बुजुर्ग महिला की संदिग्ध मौत हो गई है। पुलिस ने इस मामले का खुलासा करते हुए बुजुर्ग महिला की हत्या के मामले में नाती ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर हत्या की खुलासा किया। पुलिस ने गला दबाकर नानी को मौत के घाट उतारा गया। अयोध्या में राम जन्मभूमि को बम से उड़ाने की धमकी देने वाले दंपत्ति को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। अयोध्या पुलिस ने महाराष्ट्र से इसकी गिरफ्तारी की है।
गोरखपुर में कैदी ने की है खुदकुशी की कोशिश। पेशी पर आए कैदी ने खुद का गला रेता, गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया। चंदौली में शराब की दुकान पर महिलाओं का प्रदर्शन। अंग्रेजी शराब की दुकान पर तोड़फोड़, झाड़ू लेकर उतरी सड़कों पर महिलाएं। मऊ में आनंद नर्सिंग होम की शिकायत। लापरवाही के चलते एक महिला और बच्चे की मौत का मामूप डिलीवरी के लिए महिला को यहां भर्ती कराया गया था। मथुरा में बीओबी बैंक में चोरी की कोशिश की गई है। नकाबपोश बदमाशों ने चोरी का प्रयास किया। सीसीटीवी में कैद बदमाशों की तस्वीर। झांसी में बच्चे को अपने पति ने गंभीर आरोप लगाए हैं। बच्चे ने अपने पति पर मां को जिंदा जलाकर मारने का आरोप लगाया। अंबेडकर नगर में स्कूल के प्रबंधक ने मुंडवाए छात्र के बाल। पीड़ित बच्चे के पिता ने पुलिस को इसकी शिकायत की। प्रबंधक पर केस दर्ज करके शांति भंग में किया गया चालान। बरेली में डीजे पर डांस करने को लेकर झगड़ा हुआ है। लड़की के सिर पर मारी गई है शीशे की बोतल। इलाज के दौरान मौत हुई। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। चित्रकूट में घर में घुसे बंदर को पकड़ने पहुंची है डायल 112 की टीम। 1 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद बंदर को पकड़ा गया। सीतापुर में नहर कटने से सैकड़ों बीघा फसल जलमग्न हुई है। 4 गांव की हजारों बीघा फसल बर्बाद हुई है। ललितपुर में एल्बेंडाजोल की टैबलेट खाने से 24 बच्चे बीमार हो गए हैं। एल्बेंडाजोल की यह टैबलेट जो 24 बच्चों को बीमार करती है, सभी बच्चों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मैनपुरी में 24 छात्र बीमार हुए हैं। वाटर कूलर का दूषित पानी पीने से बच्चे बीमार हुए। राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज के 21 छात्रों की हालत बिगड़ी है। रायबरेली में शादी में भांजे ने मामा को यादगार तोहफा दिया। हेलीकॉप्टर से विदा कर लाई गई है बहू। हीरो थाना इलाके के पाहो गांव का मामला। उत्तराखंड में लागू हुआ नकल विरोधी कानून। राज्यपाल ने अध्यादेश को दी मंजूरी। पकड़े जाने पर उम्र कैद का प्रावधान। जेईई पेपर लीक मामले में एसआईटी की कार्रवाई। रुड़की से एक कोचिंग सेंटर के मालिक को गिरफ्तार किया गया। लीक प्रश्न पत्र से छात्रों की नकल करवाई जाती थी। बेरोजगारों को और छात्रों के आंदोलन पर बोले हैं सीएम धामी। कुछ लोग युवाओं को भड़काने की कोशिश कर रहे हैं। पेपर लीक के आरोपियों को नहीं बख्शा जाएगा। वाराणसी में केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने शब्द उत्सव का शुभारंभ किया। साहित्य के जरिए पुरातत्व भारत का इतिहास और संस्कृति को युवाओं तक पहुंचाने के लिए 3 दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कान्हा की नगरी मथुरा में 40 दिवसीय होली का उत्साह देखा जाएगा। द्वारकाधीश मंदिर में भक्त जब होली में सराबोर नजर आ रहे हैं। भगवान को होली के रसियाओं के साथ गुलाल और पिचकारियों से रंग लगाया जाएगा। संभल में किन्नरों का समुदायों को मुख्य धारा से जोड़ने के लिए योगी सरकार का आईडी योजना सफलतापूर्वक होता हुआ देखा जा रहा है। योजना का लाभ ले रहे किन्नर समुदाय के लोग योजना के तहत 5 लाख रुपए का मुफ्त इलाज इनको मिलेगा।